हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीटीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन ने वर्क इंस्पेक्टर्स की 1114 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.btsc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बीटीएससी रहेगी, यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपकी वर्क इंस्पेक्टर्स की आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो आपका 1114 यानी कि 1114 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका बिहार में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो आपके 10 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है आपका 10 नवंबर 2025। तो 10 अक्टूबर 2025 से लेकर के 10 नवंबर 2025 के बीच में आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट की कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका रिटर्न एग्जाम डेट भी आपका अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपका जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में आते हैं, चाहे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, सभी कैटेगरीज वालों के लिए जो है आपका एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो रखी गई है 100 रुपए, यानी कि सभी को आपका 100 रुपए पे करने होंगे। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से प्लस आईटीआई इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा हो और आपने जो है आईटीआई कर रखा हो रिलेवेंट ट्रेड में। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। 18 और 37 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाला है जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी, यानी कि अलग अलग स्टेज जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज रहेगी वो होगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि रिटर्न एग्जाम की, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
दूसरा जो क्वेश्चंस होंगे आपके, वो उनका जो पैटर्न होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रखा गया है। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे आपको जो है पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसके अंदर रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि किस लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से। तो ये जो आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो सिलेबस रहेगा, जीके यानी कि जनरल नॉलेज से, ड्राफ्टमैन से, सिविल, सर्वेयर और प्लम्बर और मैथमेटिक्स, यानी कि जो आपके ये है मैथमेटिक्स जो रहेगी ये आपका मैट्रिक लेवल की यानी कि 10th लेवल की रहेगी, और आपका जो है जो और टॉपिक है उसमें जो आपका आईटीआई लेवल के आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, जो आपका रिटन एग्जाम हुआ सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसकी परफॉर्मेंस यानी कि उसमें कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपका जो है आपका इंक्रीमेंट भी होगा, आपका प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर बिहार गवर्नमेंट जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको सारे अलाउंसेस भी दिए जाएंगे और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो आपकी 1114 वैकेंसीज है, अगर हम इनको कैटेगराइज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जो है आपका जनरल वालों के लिए 444 वैकेंसीज रिजर्व है, बीसी वालों के लिए 133 है, बीसी फीमेल वालों के लिए 34 है, बीसी ईबीसी वालों के लिए 200 है, एससी वालों के लिए 179 है और एसटी वालों के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 111 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो टोटल लगा करके आपकी 1114 वैकेंसी जो है इस तरीके से फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपका आईटीआई है उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के हैं चाहे ईयर वाइज के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके साथ साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप इन सब सर्टिफिकेट्स का किसी भी सर्टिफिकेट का अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं तो या बेनिफिट उठा रहे हैं तो आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.btsc.bihar.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर जो है आपको न्यू यूजर, यानी कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू यूजर पर जाकर के यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपके जो है क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, उससे ही आपको जो है अपना उससे ही जो है आपको अपना जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है पूरा एक्यूरेट डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपने अपलोड करने होंगे।
चाहे वो आपके एकेडमिक है, चाहे वो आपके आईटीआई के सर्टिफिकेट्स हैं वो, और साथ ही साथ में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है उसका जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अब जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सबके लिए 100 रुपए रखी गई है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले, और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी वर्क इंस्पेक्टर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 10 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 10 नवंबर 2025। तो 10 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।